बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर। और अब से कुछ देर बाद यहां से असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान की सरबराही में जो ऑपरेशन टीम है असिस्टेंट कमिश्नर की वहाँ से रवाना होगी। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेक्टर H13 इस्लामाबाद में जारी जो गैर कानूनी कारोबार जारी है, जिसमें शहर फहरिस्त मुज़र सेहत काम करने वाले वो कारोबार शामिल है जो मुज़र सेहत कारोबार कर रहे हैं। गुज़िश्ता हमने इससे मुतल्लिक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम के ऊपर ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस लिया और आज उन पर वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। आपको बराह रास्त वहाँ से हम आगाह भी करेंगे, अपने साथ लिए चलते हैं और दिखाएंगे कि अब्दुल्ला खान साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर सदर इस्लामाबाद में तैनात हैं और वो एक दबंग असिस्टेंट कमिश्नर माने जाते हैं, उनके ऊपर जितना भी प्रेशर आए उस प्रेशर को बिल्कुल बाला ताक रख कर हमेशा उन्होंने जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है। तो चलेंगे सेक्टर H13 अब्दुल्ला खान साहब के साथ और देखेंगे कि वहाँ जो ऑपरेशन होगा उसमें किस तरह इन गैर कानूनी काम करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं और किस तरह जो कारखाने हैं उस पर कानूनी तौर पर क्या इक़दाम उठाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जो है इन कारखानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाते हैं। अब्दुल्ला खान साहब की बात करें तो मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो उस पर अमल दरामद कराने के लिए जो कारखानों की बात की जाए, होटलों की बात की जाए, इदारों की बात की जाए, तो अपने एरिया में जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं और SOP पे जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं और उन्हें हिदायत जारी कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से कह सकते हैं आप कि उन्हें समझा कर और एक वार्निंग देकर भी उन्हें छोड़ा जा रहा है कि SOP की पाबंदी की जाए और कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो कोविड-19 के लिए जो पाकिस्तान इस वक्त कोशिशें कर रहा है उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हर इंसान जो है, जो एक अवाम है, वो अपना अपना हिस्सा डालती रहे। तो चलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान के साथ और देखेंगे कि सेक्टर H13 में जो गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा है और बिलखुसूस वहाँ पे जो SOP की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कोविड-19 की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी वायलेशन की जा रही हैं, इस पर कानून क्या अपना रास्ता अख्तियार करता है। इस वक्त हम पहुँचे हैं सेक्टर H13 में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान साहब की सरबराही में, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और अभी इस कारखाने के बारे में खड़े हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था, इसके ऊपर ख़बर दी थी। इसको अब अब्दुल्ला खान साहब ने सील कर दिया, नकाश अगर दिखा सकें तो इसको सील करने के लिए तैयारी मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि यहाँ आने से पहले इत्तला इनको मिली और ये कारखाना उन्होंने बंद किया है। लेकिन लाइटें चल रही हैं, ऊपर भी लाइटें चल रही हैं, नीचे भी लाइटें चल रही हैं। अब्दुल्ला खान साहब के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या मामलात हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं। और बड़ी बात यहाँ पे जो एक नाम मैं भी लेने लगा हूँ ज़मरुद खान साहब का, कि ये ज़मीन ज़मरुद खान साहब की इस जगह के ऊपर कारखाने की इजाज़त वहाँ से मिली है, लेकिन वो ख़ुद कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। अब्दुल्ला खान साहब यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त ऑपरेशन के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी 12 बार सील किए गए। बात करते हैं इसी हिसाब से। सर अस्सलाम वालेकुम। तो साहब बताइएगा कि इन कारखानों पे तो पहले भी आपने इनको सील किया है, लेकिन ये फिर दोबारा इसको डीसील करवा लेते हैं या फिर गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं, तो इंतज़ामिया को तो मुश्किलात वैसे ही बहुत ज़्यादा आती हैं। नहीं देखें, ये डीसील तो नहीं हुआ था, लेकिन ये होता है कि ये जब इनको सील कर लिया जाता है उसके बाद ये आके एफिडेविट्स देते हैं, ये एफिडेविट सबमिट करवाते हैं जिसमें ये लोग ये चीज़ अफर्म करते हैं कि आइंदा के बाद ये रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब हम दोबारा चक्कर लगाते हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की कोई दोबारा कार्रवाई हो रही हो तो उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। अभी जिस तरह हम आए हैं तो ये पहले भी एक दफ़ा सील हो चुका है और इनके एफिडेविट्स श्योरली हमारे पास पड़े हुए होंगे जिसमें उन्होंने ये लिख के दिया होगा कि हम यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये तो अभी देखते हैं कि अभी अंदर हो क्या रहा है। चलें देखते हैं कि यहाँ अभी क्या हो रहा है, कोशिश करते हैं कि टीमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तरीक़ेकार है जी बिल्कुल। और तरीके से बात करनी है। आ जाए बैठ जाए, आ जाए ना, बैठ जाए ना, आ जाए बैठ जाए यार। ये तो मैनेजमेंट के साथ आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर पोडाहार अब्दुल्ला खान साहब यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह कमर्शियल रेजिडेंशियल इलाके में जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और जिस तरह रवैया यहाँ पे दरवाज़ा उन्होंने अब्दुल्ला खान साहब को देके बंद किया है, धक्के लगाने की कोशिश की, ये भी आपके सामने, लेकिन टीम अंदर जा चुकी है और कमर्शियल एक्टिविटी अभी बंद करने की बातें की रही हैं।
कैमरे को हम इनके साथ हैं, क्या हुआ? मैं टीम के साथ हूं। ये क्या तरीका कानून है? जब खड़े हो तो क्या हुआ? जी, जैसा कि आपने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला ख़ान ने इस वक्त कुछ कारखानों पर जो कि गैरकानूनी तौर पर रिहायशी इलाकों में बनाए गए हैं वहाँ पर रेड की है, कुछ फैक्ट्रियों को सील किया है, कुछ कारखानों को सील किया है। और आपने देखा कि जिस तरह एक फैक्ट्री में हमारे कैमरामैन नकाश के ऊपर भी वहाँ के जो मौजूद मालकान थे या जिनके मुल्ज़िमान थे उन्होंने वहाँ पे उस पर हमला किया और हमें कवरेज से रोकने की कोशिश की भरपूर किस्म से, और उसकी भी मज़म्मत हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी की है। जो गैर कानूनी कारखाने हैं उनको सील करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी कारखाने के बाहर मौजूद हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला ख़ान साहब अंदर मौजूद हैं और ये मेरे साथ स्क्रीन पर जो फुटेजेस चल रही हैं ये आप देख सकते हैं कि कारखाने में जिस तरह हालात अंदर के हैं कि जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यही है कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतने बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। इसको रोकथाम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला ख़ान साहब ने पहले भी 12 बार जुर्माने किए हैं, इन्हें बंद किया है, लेकिन ये फिर अपने एफिडेविट जमा करवाते हैं गारंटी के तौर पर और इन कारखानों को फिर खोल देते हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार किए हुए है। काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि अंदर जिस तरह यहाँ पे मुज़र सेहत अशिया तैयार की जा रही है, SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और सबसे बड़ा मसला कि इतने बड़े बड़े कारखानों में जो एक मज़दूर है जिसकी कम से कम उजरत सरकार के मुताबिक 30,000 रुपये होनी चाहिए, उन्हें 11,000, किसी को 10,000, जो उधर ख़वातीन काम कर रही हैं उन्हें वो दी जा रही है। इन सब में मालकान खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जवाब उनके पास है नहीं। और जब मीडिया पे उनको मौक़िफ़ देने की बात की जाती है कि आइए अपना मौक़िफ़ दीजिए तो उससे गुरेज़ किया जाता है। फिर जब प्रोग्राम में सवाल उठाया जाता है तो फिर धमकियाँ भी दी जाती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और चूँकि अब रेड का सिलसिला इस वक्त मुस्तकिल तौर पर बना हुआ है, तकरीबन 7 से 8 के करीब कारखानों को अब तक सील किया जा चुका है। मज़ीद तफ़सीलात भी हम आपको बताएंगे और आगाह करेंगे और बात भी करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला ख़ान से कि मज़ीद आगे क्या जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक इसको अमल दरामद किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार अब्दुल्ला ख़ान साहब और आपने यहाँ पे सेक्टर H13 में जो गैर कानूनी रिहायशी इलाकों में कारखाने जारी हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। आपसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी में नज़र नहीं आ रही है। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा, आज हमने देखा है कि आपने मुस्तकिल तौर पर जो कुछ कारखानों का दौरा किया और इन कारखानों का आपने पहले भी दौरा किया, इनको पहले भी बंद किया है। मज़ीद इसमें कितनी बेहतरी आई है आपकी इस काविशों के बाद? देखिए, यहाँ पर जो आज आपने एरिया आइडेंटिफाई करवाया है ये नई फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। हमने इससे पहले जो कार्रवाई की थी वो इससे दूसरी साइड पे, इसकी ऑपोजिट साइड पे फैक्ट्रीज़ थी जिनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की थी। तो ये नई फैक्ट्रीज़ हैं, आपने देखा छोटे छोटे घरों में, ठीक है, 5-5, 3-3 मरले के घरों में
ये फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, मशरूम ग्रोथ है। देखें ऑब्वियसली ये इस तरह इतने जल्दी और इतने आराम से नज़र में नहीं आ सकती, तो जैसे जैसे नज़र में आती रहती हैं, जैसे जैसे पता चलता रहता है कि यहाँ पे फैक्ट्री खुली हुई है, और ऑब्वियसली हमने देखा है कि वहाँ पे हिफ़्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे, और इसी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ पे जितने भी सेफ़ गार्ड्स हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, वो वहाँ पर आप नहीं फुलफ़िल कर सकते। ठीक है, जो प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लोगों के लिए शोर शराबे का मसला होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे जैसे आता जाता है उसको हम करते जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे आता रहता है आप करते रहते हैं, क्योंकि आप मुस्तकिल तौर पर कोशिश कर रहे हैं, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जब बात करते हैं ICT की, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं हर मामलात के ऊपर भी, जहाँ भी चीज़ें नज़र आती हैं। इन फैक्ट्रीज़ का आपने विज़िट किया है, एक कारखाना पीछे भी आपने सील किया जो फ्लोर मिल्स है, और वो भी आपने देखा कि जो हालात वहाँ पर थे और जो तरीक़ाकार उनका था। आगे भी कुछ आपने रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पे बड़े बड़े सिलेंडर्स रखे हुए हैं, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन तो करते हैं, ये फिर छोटे छोटे जुर्माने भर कर या फिर कोई ऐसी ज़िम्मेदारी देकर खुद दोबारा खोल लेते हैं, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखें ये लेबर डिपार्टमेंट वाले जो हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट वाले इन्हें रजिस्टर करते हैं। ठीक है, इन्होंने जाना होता है लेबर डिपार्टमेंट के पास अपनी फैक्ट्री वगैरह को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, हमारे पास ये आते हैं, हम तो इनका इस जगह पे जहाँ पे भी हमने सील किया, यहाँ पर तो हम इनको नहीं ऑपरेट करने देंगे। ये एफिडेविट देंगे कि यहाँ पर अगर हमने ऑपरेट किया तो उसके बाद ज़मानतें होती हैं, सारा कुछ होता है, मचल के देते हैं, श्योरिटीज़ देते हैं। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से तो ये इंश्योर कर लेते हैं कि आइंदा के बाद ये इस जगह पर ऑपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद वो चले जाते हैं किसी और एरिया में, वो देखें पिंडी में जा सकते हैं, किसी और जगह पे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो जैसे जैसे मैं आपको पहले कहा जैसे आता रहता है तो उसको हम करते रहते हैं। इसके लिए शॉर्टली में जानना चाहूँगा मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बेरोज़गारी इस मुल्क में बढ़ती जा रही है, तो लोग मजबूरन ज़ाहिर रिहायशी इलाकों में काम करते हैं, जो कि ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, जब हमने गलियों में सूरत हाल देखी है कि कोई धमाका हो जाए किसी भी सिलेंडर, तो फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती है। आपकी कोशिश ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बार जो मेरा सवाल करने का मतलब यही है, इन लोगों को किस तरह शिफ्ट किया जाएगा, या इन लोगों के ख़िलाफ़ जो भी आप कार्रवाई कानूनी तौर पर करते हैं, ये फिर यहाँ पे आके बैठेंगे और फिर ये काम करेंगे, तो इनको रोका कैसे जाएगा सर? देखें रोका इसी तरह जाएगा, इसी तरह डेटरेंस क्रिएट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके। देखें जिस तरह जहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज़ खुलती हैं, अगर वहाँ के रिहायशी हमें टाइमली कंप्लेंट करते हैं जिस वक्त की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही होती है, तो हम उसको उसी वक्त रोक सकते हैं। ठीक है, देखें ये 2 वे स्ट्रीट है। देखें हमारी तरफ से सारा तावन होगा, लेकिन हमें आवाम की तरफ से भी तावन की ज़रूरत है कि आवाम अगर हमें टाइमली इन्फॉर्म कर देती है इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप ही नहीं होगी। ज़्यादातर हमने देखा है कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनको शायद फैक्ट्री कहना भी ठीक नहीं होगा, कि जो 2 कमरों में कुछ ट्रेज़ रख के डबल रोटी बना रहे हैं, कुछ इस तरह के कर रहे हैं, कि वो मुज़र सेहत हैं, लेकिन उन्हें फैक्ट्री नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक यूनिट्स बना रहे हैं, कोई हैवी मशीनरी नहीं है, सारा मैनुअल लेबर से कर रहे हैं। लेकिन इसका एक मैकेनिज़्म यही है कि इंतज़ामिया का और अवाम का आपस में कितना अच्छा लिंक इस्टेब्लिश हो कि सारी चीज़ें स्मूथली चल सकें, कि हमें टाइमली इन्फॉर्म किया जाए और हम टाइमली कार्रवाई करें। इसका एक यही हल है। अच्छा, जैसे मैंने भी देखा, आपने एक और फैक्ट्री का बड़ा विजिट यहाँ पे किया है, एक बड़ी कारखाना जिसे हम कहें गलत ना होगा, कारखाना बनाया गया, काफ़ी ख़वातीन वहाँ पे काम कर रही थी, उसकी सारी फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। उनमें तनख्वाहों का उनको हमें नज़र आया कि मसला था कि तनख्वाहें उनको प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। फिर जो हमें SOP की ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आई कि बाकायदा किसी ने मास्क नहीं पहने हुए, इतना अंदर ग्लव्स नहीं पहने हुए, और जिस तरह जो मुज़र सेहत, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, चेकिंग बैलेंस हमें फूड इंस्पेक्टर की नज़र नहीं आता। आपने यहाँ ज़ाहिर इनको वार्निंग भी दी है कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, पर कंप्लेंट्स मुस्तकिल आती हैं। वजह क्या है कि ऐसे कौन से असर रसूख हमें नज़र आते हैं कि जिसकी वजह से ये कारखाने वाले इम्प्लीमेंट नहीं करते? लेकिन असर रसूख की बात नहीं है। देखें अब अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ऊपर आपने टेम्परेचर देखा होगा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, उस ज़्यादा टेम्परेचर में जो भी बंदा होगा उसे आप जितना भी कहेंगे कि मास्क पहनो, लेकिन वो मास्क पहनना मुश्किल है कि वो मास्क पहने। ठीक है, हम फिर भी टाइमली टाइम टू टाइम हम आते हैं, चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं, फ़ाइन्स करते हैं। ठीक है, वार्निंग्स देते हैं, ताकि अपनी तरफ से इंश्योर करें कि यहाँ पे SOPs की कंप्लायंस हो। अंदर भी जो हमने देखा है जहाँ पे ख़वातीन वगैरह थी, वहाँ पे ज़्यादातर ने मास्क वगैरह पहने हुए थे। ठीक है, जहाँ पे कढ़ाइयाँ वगैरह थी उसके आसपास मास्क का थोड़ा सा इशू नज़र आया। बाकी जहाँ तक पे गैप का ताल्लुक है कि जो पेज़ कम है, पिछली बार भी हमने इन्हें यही बताया था कि जो मिनिमम वेज है उस पर आपने करीब तरीन अपने आप को इंश्योर करना है, और जितनी मिनिमम वेज है वो आपने इंश्योर करनी है। तो उसके बाद हुआ ये था कि जो पे गैप थे, जहाँ पे 15,000 दे थे, तब मिनिमम वेज जो था वो 17,500 था, तो उनको 2025 से उन्होंने अगले क्वार्टर में बढ़ा के उनकी जो पेज़ हैं वो ज़्यादा कर दी। अब उन्होंने दोबारा ये यकीन दहानी करवाई है कि अगले टर्म में हम इनकी जो पेज़ हैं, जहाँ पर पेज़ का गैप है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ज़्यादातर की मिनिमम वेज से ऊपर है, जहाँ पर कम है तो वो वहाँ पे उनको इंश्योर करेंगे कि उन्हें मिनिमम वेज के मुताबिक। चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाहिर है जो आपकी जुडिक्शन में भी नहीं आती हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि इस फैक्ट्री को अगर गौर से देखें,
एक नक्शा होता है किसी भी बिल्डिंग का, जैसे हम बिल्डिंग बाय लॉज की बात करते हैं, तो बिल्डिंग बाय लॉज की यहाँ आपको लगता है कि धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, क्योंकि ना यहाँ पे एमरजेंसी के लिए कुछ एग्जिस्ट हमें प्रॉपर नज़र आएँ, स्पेशली ऊपर ख़वातीन काम कर रही हैं, एक रूम से दूसरे रूम तक जाने की एक्सेस दी गई है, और एमरजेंसी में अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो किसी तौर से भी हमें वहाँ से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना हमें वहाँ पे फायर एक्सटेंशन की चीज़ें नज़र आई हैं प्रॉपर, जो इतना बड़ा तेल खरगाने का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ ये इनको वार्निंग दे करके या इनसे बात करके ये फैक्ट्री मालकान जो यहाँ पे इतना बड़ा लाखों का बिज़नेस कर रहे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, या इनके ख़िलाफ़ सीढ़ियाँ जाना चाहिए, या क्या आप तजवीज़ करते हैं? देखें, इसका ऑब्वियसली अपना रेलेवेंट फोरम है जहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज वगैरह चेक होते हैं, ठीक है। जहाँ हमारा काम ये होता है कि जहाँ पे इस तरह की कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मिलती है, अगर बायलॉज वाले आते हैं यहाँ पे, हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू बनता है तो हम मैजिस्ट्रियल कवर देने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारा काम होता है ये चीज़ इंश्योर करना। बाकी देखें, हर इदारा अपना अपना काम अपनी जगह पर कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है, एक पेन टेकिंग प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है, ठीक। तो वो भी अपना आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, वार्न करते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। क्योंकि फुटेज सारी मैंने अंदर हिडन कैमरा से खुद सारी बनाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, हमने नहीं बना सके, बेशक यहाँ शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ खड़े हुए साथ मेरे, तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ें कवर की हैं कि अंदर बाय लॉज की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कानून इसमें हमें खामोश नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एसी साहब ज़ाहिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो शायद कहीं ना कहीं सो रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं हम आपको। इससे पहले भी आप मुस्तकिल उन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जहाँ खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप पर प्रेशर तो होता होगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो सियासतदान की तरफ से की जाए या कुछ लोग आते भी हैं वो रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो बड़ा मुश्किल तो होता है अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना। तो उसमें फिर फैसले किस तरह कर पाते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता इतना मुश्किल होता है। देखें, प्रेशर अगर आता है, प्रेशर नहीं आता, देखें वो सारी चीज़ें इररेलेवेंट है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके लिए अथॉरिटी और पावर दी गई है कि ताकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके। तो वो पावर भी है, वो अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें पता है, तो उसी पावर और अथॉरिटी को यूज़ करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान पोटोहार, और आपने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ तमाम कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया है। और अब्दुल्ला खान साहब ने जैसे बार बार कहा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और तमाम ज़िम्मेदारियों को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं इस वक्त जिस कारखाने के सामने खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कुछ ट्रक भी खड़े हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह बाय लॉज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बिल्डिंग बाय लॉज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसका जवाब हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपना काम किया, लेकिन जिन लोगों ने अपना काम करना है वो शायद सो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जगाएंगे और आखिर तक जगाएंगे और बताएंगे कि बिल्डिंग बाय लॉज क्या कहता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या कहता है। क्योंकि जिस तरह ऊपर ख़वातीन काम कर रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, एमरजेंसी में निकलने के लिए कौन कौन से एग्जिट रास्ते इतनी बड़ी इमारत में होने चाहिए वो क्यों नहीं है, अंदर जो एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स होने चाहिए तो वो क्यों नहीं है। स्क्रीन पर फुटेज आपके साथ चल रही है जो कि मैंने खुद हिडन कैमरा से बनाई है, वो तमाम तर फुटेज आपके सामने चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा सके, उनका मौक़िफ़ भी ले लें कि उनका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन शायद वो बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमें फैक्ट्री में कैमरा भी अलाउ नहीं किया गया था। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है, मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।